लगाए जा रहे हैं। असम चुनाव की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस की देखिए बड़ी हार हुई है दर्शकों। जी हां, असम में भी कांग्रेस ने कहा था कि इस बार बीजेपी को हम नहीं आने देंगे और तमाम यहां पर देखिए वार पलटवार। असम चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई है और असम में भी बीजेपी जो है वो कमाल करती नजर आ रही है। एक के बाद एक राज्यों के देखिए नतीजे लगभग साफ हो गए। जोरहाट से गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं। सबसे बड़ा नाम था वहां पर गौरव गोगोई का और देखिए चुनाव हार चुके हैं जोरहाट से। कांग्रेस का बड़ा चेहरा गौरव गोगोई, बड़े नेता हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी अगर इन बड़े दिग्गजों पर ताल ठोक रही थी तो क्या वो वजह है? देखिए मंथन करना होगा। केवल बीजेपी को इल्जाम लगाकर उसके ऊपर ये देखिए काम नहीं चलेगा, जनता नहीं मानेगी। कोलकाता में लगे देखिए जय श्री राम के नारे, बड़ा अपडेट सामने आया है। ममता बनर्जी के घर के बाहर लगे नारे। असम चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार हुई है। आपको इंडिया न्यूज के माध्यम से एक एक अपडेट दे रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखिए लगभग साफ हो गए हैं। जोरहाट की बात करें, गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं। देखिए उन्होंने ही हेमंता बिश्वा शर्मा पर प्रहार किया था। और कोलकाता की बात करते हैं तो देखिए जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, झालमुड़ी खाई जा रही है, रसगुल्ला बांटे जा रहे हैं, संदेश बांटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी के आवास के बाहर ये नारे लगाए गए हैं, जय श्री राम के नारे। क्योंकि देखिए बीजेपी ये कहती थी कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारों से चिढ़ है। हालांकि ममता बनर्जी ने बात पर लगातार बीजेपी का पलटवार किया था और कहा था कि बीजेपी जो है हिंदू कार्ड खेलती है। और असम की आपको बताएं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है गौरव गोगोई, चुनाव हार रहे हैं। देखिए राहुल गांधी को बैठकर मंथन करना होगा, ये जरूरी बातें आ गई है सामने कि देखिए यहाँ पर केवल असम में ही नहीं, अगर बंगाल की बात करें, अधीर रंजन चौधरी भी वैसे ही, गौरव गोगोई जितने ही बड़े नाम हैं अगर पश्चिम बंगाल के लिए, वो भी चुनाव हार गए हैं। फिलहाल मतलब देखिए रुझान जो है वो सामने आ गए हैं। नतीजे यही लगभग होने वाले हैं। थोड़ा सा आंकड़ा जो है आगे पीछे यहाँ पर पिछल सकता है, आगे बढ़ सकता है। असम में कांग्रेस का बड़ा चेहरा गौरव गोगोई चुनाव हार रहे जोरहाट से। और इसके साथ असम में अगर बात की जाए तो हेमंता बिश्वा शर्मा की जो पार्टी यानी कि बीजेपी है, ये कमाल करती नजर आ रही है असम में भी। असम में और पश्चिम बंगाल में तो मतलब सुपर्ब। यहाँ बीजेपी में जश्न का माहौल है। देखिए जलेबियां तली जा रही है, आपको दिखा रहे तस्वीरें। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। आज ही लग रहा है जैसे होली सामने आ रही है। देखिए यहाँ पर भगवा रंग के गुलाल से यहाँ कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। असम में कांग्रेस का बड़ा चेहरा गौरव गोगोई और मेरे सहयोगी देखिए लगातार फुल एनर्जी के साथ अमित भी लगातार बने हुए। अमित, ओवर टू यू। और देखिए मेरे साथ इस वक्त बाबूलाल मरांडी साहब जुड़ रहे हैं। जरा उनसे भी इंटरेस्टिंगली ये सवाल पूछना जरूरी है कि आखिरकार ये जो मैंडेट आया है, मरांडी साहब बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। ये जो मैंडेट आया पश्चिम बंगाल का, असम का, पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं, आप कैसे देख रहे हैं इस मैंडेट को? मरांडी साहब देखिए पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से तृणमूल कांग्रेस की जो गुंडागर्दी चल रही थी उससे जनता ने मुक्ति पाई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है और विश्वास किया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ही इस गुंडागर्दी से हमें बचा सकता है और सुरक्षा भी दे। और बंगाल की जनता ने इस पर विश्वास की और लोगों ने मोहर मारी और इसलिए अब स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जिस दिन चुनाव समाप्त हो गया था रिकॉर्ड तोड़ जब लोगों ने मतदान किया और उसी समय ये समझ में आ गया था कि इस बार बीजेपी सरकार, और अब साफ दिख रहा है। इसलिए इस जीत के लिए बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई है, हमारे कार्यकर्ता को और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, हमारे पार्टी के सभी नेताओं, जिन लोगों ने काफी मेहनत किया था, परिश्रम किया था और जनता ने वहां बीजेपी के ऊपर जो भरोसा किया, विश्वास किया, उन सबको इस जीत का श्रेय जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मरांडी साहब, आपने नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे दोनों जगहों पर आपने बहुत बखूबी काम किया। आप पहले मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के। गौरव गोगोई साहब भी चुनाव हार गए हैं। पश्चिम बंगाल में जितने बड़े चेहरे थे टीएमसी के, सब चुनाव हार गए हैं। और कल्याण बनर्जी ने अमित शाह जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, और जब जब पीएम मोदी को गालियां दी गई या अमित शाह साहब को गालियां दी गई या बीजेपी के बारे में आप शब्द कहे गए, वो उल्टा ही पड़ा है। मरांडी साहब आप देखिए, झारखंड से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़, पंजाब, चाहे आप किसी भी राज्य की बात कर लें। मरांडी साहब देखिए, जहां गाली का उसी समय समझ में आ गया था ये लोग चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। जब चुनाव हारते हुए लोग होते हैं तो फिर उनके मुंह से कोई, जुबान से कोई अच्छी शब्द निकल ही नहीं सकता है जी।
और उन लोगों को ये गलत फहमी है, शायद लगता है कि जितनी अधिक गाली देंगे जनता हमें पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनता उसका उल्टा करती है, हम्म, क्योंकि देश में इस प्रकार के नेताओं को कोई पसंद नहीं करते, हम्म, और इसलिए इन लोगों का उल्टा परिणाम हुआ। जिस प्रकार से चुनाव के बाद भी जिस प्रकार से अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे या ममता बनर्जी बोल रही थी, तो लग रहा था कि वो धमकी दे रहे थे। वरण्य और जी, जब आप लगातार धमकी विपक्ष देंगे ये आरोप डेमोक्रेसी लगाता रहा है। अभी ममता बनर्जी का भी बयान है, वो कह रही हम चुनाव जीत रहे हैं, एसआईआर की वजह से टीएमसी कमजोर पड़ गई। कांग्रेस की ओर से भी राहुल गांधी भी कह रहे थे कि बीजेपी मैनेज करती है चुनावों को। लेकिन इस बार के जो नंबर्स हैं, वोट कटने के, जो एसआईआर की प्रक्रिया में बहुत सारे वोटर कटे, उसके बाद भी 50 सालों में सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई है। इस तरह के आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए, वोट कहाँ कटे भाई? जो व्यक्ति मर गए हैं तो उसका वोट तो कटेगा ही। हम्म, जो बंगाल से कहीं पलायन कर गए उनका भी तो वोट कटेगा ही। जो लोगों ने इलीगल तरीके से मतदाता सूची में नाम चढ़ाया था उनका भी वोट हटेगा ही। हम्म, कहीं भी कोई सही लोगों का तो नाम हटा नहीं है। बाकी लोगों ने तो वोट किया। देश भर में जितने भी राज्यों में भी चुनाव हुआ इस समय, कहाँ किसी का वोट कटा? कहाँ किसी ने कोई हंगामा किया? ये ममता बनर्जी हंगामा कर रही थी। तमिलनाडु में भी तो एसआईआर हुआ था, बिहार में भी एसआईआर हुआ था, केरल में भी एसआईआर हुआ था। तो कहीं तो कोई नहीं कहा कि वहां पर ये गड़बड़ हो रहा है, वोट काट रहा है। भाई, आप यहाँ मृत व्यक्ति का आप बोगस वोट करते थे, हम्म, वो यहाँ से पलायन कर गया, उसके वोट भी आप यहाँ कास्ट करते थे। इलीगल वोटों को भी, वोटर को भी आपने यहाँ मतदाता बना करके रखे थे। तो सबको तो हटना ही था, और उसी के लिए तो एसआईआर था। जी तो मराठी साहब। इसीलिए ये कहना एसआईआर के कारण हारे, इसका तो अर्थ यही होता है कि उन लोगों ने, और इसलिए ममता बनर्जी इतना हंगामा कर रही थी जी कलकत्ता से